अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स। ठीक है। तो लूप्स कितनी तरीके के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। सही है। तो फॉर, वाइल एंड डू वाइल ये हमारे लूप्स होते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर को पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं फॉर लूप। सबसे पहले फॉर लूप का मकसद समझे कि फॉर लूप किस लिए इस्तेमाल होता है या लूप्स होते किस लिए इस्तेमाल है। तो अगर फर्ज करो एक लाइन मेरे पास लिखी हुई है जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है शहजाद, ठीक है, और मुझे ये लाइन रिपीट करनी है। मुझे सब 50 दफा ये लाइन लिखनी है। कितनी दफा? 50 दफा। तो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करता रहूंगा ऐसे 50 दफा, ऐसा ही है। तो एक ही लाइन आप बार बार रिपीट कर रहे हो, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आप एक ही चीज बार बार रिपीट किए जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मुझे एक लाइन अपना नाम 50 दफा लिखना है, सही है। एक दो बार लिखने के लिए तो ठीक है, लेकिन 50 दफा लिखना है तो मुझे 50 दफा जाके इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये शहजाद को चेंज करके जो है ना, इसका नाम कर दो हारिस। अब तो मुझे इस 50 जगह पे जाके हारिस करना पड़ेगा। तो जब आप एक कोड, एक पीस ऑफ कोड, ये एक पीस ऑफ कोड है ना, ये एक छोटे से लाइन ऑफ कोड है ना, जब आप इस लाइन ऑफ कोड को रिपीट करना चाहते हो, किसी भी लाइन ऑफ कोड को रिपीट करना चाहते हो, तो आप यूज करते हो लूप्स। आप ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करते कभी भी। आ रही है बात समझ में? जब आप एक लाइन ऑफ कोड को रिपीट करना चाहते हो तो आप यूज करते हो लूप, आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हो। अब लूप कैसे लिखाते हैं और ये किस तरीके से काम करेगा? तो लूप का सिंटेक्स होता है, पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। फॉर, उसके बाद आती है ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। इसमें यहाँ पे आप बताते हो इनिशियल वैल्यू जहां से स्टार्ट होगा, फिर सेमीकोलन आता है, फिर कंडीशन आती है, फिर सेमीकोलन होता है, और फिर आइदर इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीमेंट आता है। या तो इस वैल्यू को इंक्रीज करना है जो इनिशियल वैल्यू है, आइदर इस इनिशियल वैल्यू को या तो इंक्रीज करना है, या तो आइदर इस इनिशियल वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक। और उसके बाद ये बॉडी आती है, ठीक है। बॉडी क्या है? बॉडी आपको पता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ होता है इसकी बॉडी होती है, राइट। इसके अंदर आप जो भी लाइन लिखोगे वो लाइन रिपीट होती रहेगी। ये वाला जो ये फॉर लूप है, ये बार बार उस लाइन को रिपीट करता रहेगा। तो सिंटेक्स बताया अभी मैंने कि पहले आप फॉर लगाओगे, फिर आप ओपन करोगे ब्रैकेट, फिर उसके बाद कोई इनिशियल वैल्यू दोगे उसको, कोई भी इनिशियल वैल्यू 1 2 3 जो भी देना चाहो, फिर कंडीशन बताओगे। इस कंडीशन की बेसिस के ऊपर ये लूप चलता रहेगा। इस कंडीशन की बेसिस पे ये लूप आइटरेट होता रहेगा, मानी बार बार चलता रहेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ठीक है, जो कि तीसरी स्टेटमेंट हमारी है, जिसमें आइदर आप इस वैल्यू को, जो इनिशियल वैल्यू, उसको या तो इंक्रीज करोगे या तो डिक्रीज करोगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब मैं ये वाला काम जो है, जो अपना नाम 10 दफा प्रिंट करना है, एक मिनट इसको रहने देता हूँ। अपना नाम जो 10 दफा प्रिंट करना है उसको मैं प्रिंट करता हूँ। फॉर, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू तो कोई टाइप देना पड़ेगा, मैं इसको देता हूँ i इज इक्वल्स टू 1। एक वेरिएबल ले लिया, ये मैंने इनिशियलाइज किया वैल्यू, ये मेरी इनिशियल वैल्यू आ गई यहाँ पे। फिर क्या लगाऊंगा इसके बाद में? सेमीकोलन। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा? कंडीशन। ये कब तक चलना चाहिए? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। i इज लेस देन एन इक्वल टू 10। अगर ये i की वैल्यू 10 के बराबर तक जब तक होगी तब तक ये चलता रहना चाहिए, ठीक है। i अभी छोटा है किससे? 10 से, सही है। और फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे थर्ड पे कि इस इनिशियल वैल्यू को क्या करना है? i प्लस 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 का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट बाय 1, एक बढ़ाते रहो, एक वैल्यू बढ़ाते रहो। अब ये फॉर लूप काम कैसे करेगा? सबसे पहले ये लाइन चलेगी, ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद बॉडी चलेगी, और फिर ये फोर्थ पे ही आएगा। यानी अगर मैं इसको एनोटेट करूं कि सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी 1, फिर 2 कंडीशन चेक होगा, 3 पे ये बॉडी चलेगा, और फोर्थ पे ये आइदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चलेगा। पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर यहां पे जो भी कुछ होगा, इधर मैं प्रिंट करा देता हूं एस आउट, इसके अंदर जो भी कुछ होगा चलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन चलेगी, और ये लाइन चलने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी। मतलब अगर मैं बोलूं उसको ये 5 भी है, ये 2 भी है, 1 2 3
4, फिर 5, फिर दोबारा कंडीशन चेक, जैसी कंडीशन ट्रू दोबारा बॉडी, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, फिर बॉडी। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये अगेन बॉडी चलाता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप से बाहर इधर आ जाएगा। सही, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। इसको सबको मिटा देता हूं, समझाने के लिए था ये, और सही सही से हम इसको कर लेते हैं। फॉर सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू, इंट i इज इक्वल्स टू 1, इनिशियल वैल्यू। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंडीशन i इज लेस देन इक्वल टू 10। आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि, क्योंकि मैं अपना नाम 10 दफा प्रिंट करा रहा हूं तो इसीलिए i इज लेस देन इक्वल टू 10 लगा है, कि मतलब i की वैल्यू जो है, अभी i की वैल्यू क्या है 1, i की वैल्यू छोटी है किससे, 10 से, छोटी है या बराबर है, छोटी है या बराबर है 10 से, और फिर i प्लस प्लस विच मीन्स कि i में एक वैल्यू बढ़ाते रहना। अब यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसा, मैं लिख देता हूं शशि, और इसको रन करता हूं, तो देखो मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मुझे, मैं चाहता हूं कि यार यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, 1 शेजी, 2 शेजी, 3 4 5 6 7, तो मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 किस में मिल रहा है, कौन से वेरिएबल में मिल रहा है, तो इस i के अंदर मुझे ये 1 2 3 4 मिल रहा है। अगर मैं बोल दूं i प्लस, तो अब i का प्रिंट हो गए 1, प्रिंट होगा ना, 1 शेजी, 2 शेजी, 3 शेजी, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसकी एग्जीक्यूशन मैंने आपको समझाई है कि पहले ये लाइन चलेगी फर्स्ट पे, फिर ये कंडीशन चेक होगी। अभी देखो इंट i इज इक्वल टू 1, सही है, i इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू या फॉल्स, क्यों है ट्रू, क्योंकि i में अभी 1 है और 1 छोटा है और बराबर है 10 से, छोटा है या बराबर, तो छोटा है बिल्कुल, ट्रू। उसके बाद ये वाली लाइन नहीं चलेगी, सही है, फर्स्ट ये लाइन चलेगी, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होते ही क्या होगा, इस बॉडी के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर जो भी कुछ मैंने लिखा होगा इसके अंदर आ जाएगा। फिर जब ये खत्म होगी लाइन, ये बॉडी खत्म होगी, फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा और फिर उसकी आई की वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 2, दोबारा कंडीशन चेक होगी, और अब यहां पे आ जाएगा 2, 2 छोटा है 10 से, तो कंडीशन क्या हो गई, फिर दोबारा इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, फिर ये प्रिंट करेगा 2 शेजी, फिर दोबारा ये खत्म होगा तो कहा जाएगा इंक्रीमेंट पे, ये इसको इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा वैल्यूज की 3, फिर कंडीशन चेक होगी, 3 छोटा है 10 से, ट्रू, फिर दोबारा लाइन चला देगा। ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे आपने उसका आउटपुट निकालना है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका हमें आउटपुट निकालना है, तो उसका आउटपुट निकालने के लिए मैं इधर क्या करता हूँ, पहले इस वैल्यूज को लिख लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, x है और j है, ठीक है, तो अभी x में फिलहाल क्या वैल्यू है, ये जो फर्स्ट लाइन अगर हम देखें यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 10, तो x में क्या वैल्यू है 10, और j में क्या वैल्यू है, अभी अभी पता लगेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू, तो j इज इक्वल टू 1, तो j की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, x में से x माइनस j कर दो, तो x की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, तो x की वैल्यू अब करंटली क्या हो गई 9, तो x की वैल्यू को चेंज करके मैं कर देता हूं 9। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, j प्लस प्लस, j में एक बढ़ा दो, तो j की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो यहां पे प्रिंट क्या हुआ, आउटपुट में x क्या है 9 डैश और 2, ये लाइन खत्म हो गई। जैसे ये लाइन खत्म हो गई कहा जाएगा, इधर जाएगा, x माइनस माइनस होगा, x में क्या था 9, अब x में क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 8 बड़ा है 5 से, 8 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन। ठीक है, तो x इज यानी 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू, ये इसके अंदर आ गया, तो j की वैल्यू क्या हो गई फिर से 1, तो x क्या है 8, 8 माइनस 1, तो क्या x में आ गया 7, j में एक प्लस कर दिया तो j की वैल्यू फिर क्या हो गई 2, तो दूसरा आउटपुट आप क्या आ गया 7 माइनस 2। जैसे ये खत्म हुए ऊपर गए यहाँ पे, ठीक है, और x की वैल्यू को माइनस कर दिया इन्होंने, x की वैल्यू क्या हो गई 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। ठीक है, तो x की वैल्यू को चेंज करके कर देते हैं 6। अब अंदर आते हैं, तो अंदर आते ही j की वैल्यू दोबारा से क्या हो गई, अब यहाँ पे क्या आया x में क्या था 6, 6 बड़ा है 5 से, ट्रू,
इधर आया जे की वैल्यू फिर से क्या हो गई 1, एक्स में क्या आया 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, एक्स की वैल्यू 5 हो गई, जे प्लस प्लस हो गया और जे की वैल्यू क्या हो गई 2। यहां तक की बात क्लियर। अब ये ऊपर चला गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 इज ग्रेटर देन 5 विच इज फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो गया ये यहां से बाहर आ गया, तो ये इसका आउटपुट आएगा 9 माइनस 2, यानी कि 9 डैश 2, 7 डैश 2 और 5 डैश 2। ये इसका आउटपुट है। समझ में आया आपको?